तो मार्शल बुला करके उठा करके उस सांसद को बाहर फेंक दिया। लेकिन मीरा कुमार ने हिम्मत नहीं जुटाई। अगर उनके अंदर दर्द होता आपके प्रति, गरीबों के प्रति, तो इस काम को करती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के इशारे पर नाच करके उन्होंने, फिर वो बिल दोबारा से आया ही नहीं। केवल कॉपी तो भारी थी उसकी, कॉपी तो दूसरी भी थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस लेके नहीं आई उस बिल को। आज तक पेंडिंग पड़ा है। सम्मानित साथियों, उसको हमारे तमाम कर्मचारी अधिकारियों ने वोट दे दिया, भूल गए सब। उसके साथ क्यों दे दिया? लालच में। क्या लालच था? हमारे बाबा मानव घासीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर समाज को जो सबसे बड़ा कैडर दिया, वो दिया जो समाज बिक जाता था। कोई थैली में बिक जाता था, कोई पैसे में बिक जाता था, कोई किसी नेता के महंगा में आ जाता था, कोई किसी टिकट के चक्कर में बिक जाता था। उस समाज को मानव घासीराम साहब ने ना बिकने वाला समाज बनाया था। ना बिकने वाला फिर बिकने लगा। जो गरीब बिके तो बिके, जो नौकरी करते हैं, जो आरक्षण प्राप्त हैं, जिन्होंने पूरा फायदा उठाया है, वो लोग सबसे पहले बहके बिके। उन्हें हो सकता है बुरा लगे, बिके इसलिए कि अगले साल अपने रैली में जब चुनाव के दौरान कह दिया कि हम पेंशन लागू, पुरानी पेंशन लागू करेंगे, इसी लालच में आ गए। अपना वोट तो दिया ही दिया, लेकिन अपने रिश्तेदारों को भी वोट डलवाया, समाज को भी जगह जगह बहकाया, दुष्प्रचार किया बीएसपी के बारे में। और फिर कहते हैं कि हम भी बीएसपी के हैं, फिर कहते हैं हम कैडराइज्ड हैं। आप बिगड़े लगे तो कहां के कैडराइज्ड रह गए भाई? कहां के बीएसपी के रह गए? मानव घासीराम साहब ने कहा था कि मैं इस गरीब महिला को 200 करोड़ रुपए के लालच में बिकने वाली नहीं बनाना चाहता हूं, 2000 की साड़ी खुद खरीद सके इस लायक बनाना चाहता हूं। और सरकार, मानी बहन जी ने इस लायक बनाया सरकार में। सम्मानित साथियों, मैं कर्मचारी अधिकारियों के लिए कहना चाहूंगा, मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैं भी नौकरी करता हूं, मेरी पत्नी भी नौकरी करती है, दोनों इंटर कॉलेज में हम लेक्चरर। लेकिन इसलिए करते हैं कि बाबा साहब ने हमारी व्यवस्था इसीलिए की है कि हमें ये पार्टी का काम करना है, रिसर्च का काम करना है, इसलिए हमारी व्यवस्था की है कि तुम्हें नौकरी दे रहा हूं, लेकिन तुम इस मूवमेंट के लिए काम करना। इसलिए निकले तमाम हम जैसे लोग, हजारों लाखों भरे पड़े, कोई नहीं पहचानता किसी को। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं बरेली में, लेकिन आज इतने घंटे से आप मुझे सुन रहे हैं। आज जो माला मुझे मिल जाती है, आज जो सम्मान मिल जाता है, मास्टर तो मेरे जैसे बहुत हैं, लेकिन माला और सम्मान हर किसी के लिए नहीं है। इस मूवमेंट में मैं काम कर रहा हूं, इसलिए है। माननीय बहन ने हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। चुनाव से 3 महीने पहले एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षकों का माननीय बहन जी से मिला था और माननीय बहन जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि माननीय बहन जी, हम चाहते हैं कि जब आपकी सरकार बने तो आप पुरानी पेंशन लागू करें। 2005 के बाद के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, तो आप उत्तर प्रदेश में इसको लागू करें। और दूसरी हमारी मांग यह है कि जो शिक्षक माध्यमिक कॉलेजों में मानदेय पर पढ़ा रहे हैं, डिग्री कॉलेजों पर मानदेय पर पढ़ा रहे हैं, मतलब वैसे ही पढ़ा रहे हैं, तो इनको मानदेय निर्धारित किया जाए। माननीय बहन जी ने कहा
फोटो भी आपने देखा होगा बहन जी के साथ उस प्रतिनिधिमंडल का। माननीय बहन जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले एक आयोग का गठन करेंगे, उसकी सिफारिश के आधार पर इस कैबिनेट में सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम पुरानी पेंशन बहाल करें और शिक्षकों को मानदेय दें। जो अशासकीय असहायता प्राप्त, जिनको सहायता नहीं मिलती है, जिन कॉलेजों को, उसमें जो शिक्षक काम कर रहे हैं, अध्यापन काम कर रहे हैं, उनको हम मानदेय दें। ये पहला काम होगा हमारा कैबिनेट का। अपने नेता पर विश्वास नहीं हुआ, जबकि हमारी नेता कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहती हैं वो करती हैं, जो करती हैं वही कहती हैं। उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया हमारे कर्मचारी लोगों ने, और उस झूठे व्यक्ति पर विश्वास कर लिया जिसने बिल फाड़ा, जिसने बाबा साहब के नाम को हटाया, जिसने काशीराम साहब के नाम को हटाया। हमें समाज के लोगों से पूछना चाहिए जाके, ये जो बात चल रही है, आप तो कह लो देने वाले लोग हैं, आप वो लोग हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये उन लोगों के लिए चल रहा है, खुद ट्रेनर है आप लोग, खुद क्षेत्र में जा रहे हैं, खुद समाज में जा रहे हैं, आप लोगों के सवाल फेस टू फेस लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबला तभी कर पाएंगे जब हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, हमारे जहन में सारी विचारधारा होगी, सरकार ने क्या क्या काम किए हमें जानकारी होगी। जब हम पूरी जानकारी होगी इतिहास की भी, पहली की सरकार की भी, महापुरुषों के संघर्ष की भी, तभी तो हम मुकाबला कर पाएंगे विरोधी पार्टियों से। और ये कैडर व्यक्ति को यही बनाता है कि साम दाम दंड भेद, हर तरह से आप अपने विषम की ओर बढ़ते चले। जो दूसरा है जो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि आप कॉन्फिडेंट हो अपने आप में कि आप उसको भी अपनी विचारधारा से जोड़ लें, बल्कि उसके साथ बहके नहीं, बल्कि उसको और जोड़ लें। इतना अपने आप को प्रभावशाली बनाना है विचारधारा के आधार पर। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहन जी डर गई। अभी बात आई थी डर गई, किससे डर गई? ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डर गई। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, 2002 में भाजपा के साथ समझौता हुआ था 1 साल का, हुआ अनुसार बहती मुख्यमंत्री बनी, साल हमारी होगी। हमारे महापुरुष तो, हमारे तो नेता जानते थे ना कि हमें धोखा मिलेगा बाद में, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं पहले सरकार हम बनाएंगे। बहन जी मुख्यमंत्री बनी, 1 साल हुई, 1 साल के बाद गुजर जाने के बाद उन्होंने कोई पहल नहीं की बीजेपी ने। तो बीजेपी ने पहल नहीं की तो मानवर काशीराम साहब और बहन जी ने चर्चा की तो बीजेपी वालों की समय आ गया है सरकार बनाने का, ये क्यों नहीं बना रहे हैं। उनसे बात की गई बीजेपी वालों से, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी से, उनसे कहा कोई शर्त के अनुसार आप सरकार बनाइए, हमारी 1 साल पूरी हो गई और ज्यादा हो गया समय। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी चलने दो सरकार को, कि क्यों करें, हम बैठ के बात करेंगे। फिर 1 महीना और बीत गया, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा भाई बैठ के बात करो, समझ में नहीं आ रहा आप क्या चाहते हो। बैठ के बात की गई, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी, मानवर काशीराम साहब और बहन जी, दिल्ली में वार्ता हुई। मानवर काशीराम साहब ने कहा भाई शर्त के अनुसार आप अपनी सरकार बनाइए। तो अटल जी ने कहा कि नहीं रहने दीजिए, अच्छा शासन चल रहा है, अच्छी सरकार चल रही है, तो बहन जी को लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहने दीजिए। मानवर काशीराम साहब ने कहा कि इस मेहरबानी का कारण क्या है, ऐसे तो आप मेहरबानी करने वाले नहीं, इस मेहरबानी का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप प्रदेश संभालें और हमारे साथ समझौता आपका हो जाए तो हम देश संभालें, देश को हम संभालें और उत्तर प्रदेश को आप संभालें, बहन जी को लगातार मुख्यमंत्री रहने दें। तो मानव काशीराम साहब ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा
मिस्टर अटल जी, आपकी जो विचारधारा है वो मनवादी विचारधारा है। आपकी विचारधारा चाहती है कि इस देश में इसी तरह से सामाजिक गैरबराबरी बनी रहे, स्टेटस बना रहे, जैसा है वैसा बना रहे। और लेकिन हमारी पार्टी क्या चाहती है? हमारी विचारधारा क्या है? सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। हम चाहते हैं इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो। और आप जानते हैं कि अगर स्टेटस रहेगा तो सोशल चेंज नहीं होगा, और अगर सोशल चेंज होगा तो फिर स्टेटस नहीं रहेगा। दोनों में से एक ही चीज तो रहेगी। जब सोशल चेंज और स्टेटस साथ साथ नहीं चल सकते हैं तो बीजेपी और बीएसपी भी साथ साथ नहीं चल सकते। मान लो काशीराम साहब और कैदी ने फैसला ले लिया और 25 अगस्त 2003 को लखनऊ में महारैली, और वहां पर जब माली बहन जी और साहब मंच पर आए, जब तक खेल बिगड़ गया था, लोगों को हल्की हल्की कानाफूसी होने लगी, सरकार गई, सरकार गई, सरकार गई। बहन जी जब बोली तो माली बहन जी ने ऐलान कर दिया कि मैं आपको यह अवगत कराना चाहती हूं कि मैं अपनी सरकार डिसॉल्व कर दी है, भंग कर दी है। जो थे उन्होंने सुना होगा, तो लोग कहने लगे अरे भाई बहन जी ने तो सत्यानाश कर दिया, सब बेकार कर दिया, पता ही अच्छी वाली सरकार चल रही, बहन जी ने गिरा दी। अब आप लोग बताइए, अच्छा किया था बहन जी ने, गलत किया था? ये बात हम किसको बताएं? वो लोग कहते हैं कि बहन जी डर गई, बहन जी लालची है, वो बहन जी कहते हैं बहन जी स्वार्थी है, लोग कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि बहन से तो पार्टी भले समाजवादी की सरकार ताज कॉरिडोर का मुकदमा लगा,